हेलो नमस्ते, स्वागत है एक बार फिर से एनएस शिक्षा परिवार में आप सभी साथियों का। आज प्रैक्टिस सेट नंबर 3 है हिंदी की। आज मिक्स क्वेश्चन की फिर से प्रैक्टिस करेंगे। अगर आप हमारे 2 प्रैक्टिस सेट ऑलरेडी हमने करा रखे हैं, अगर आपने उसको ज्वाइन नहीं किया है तो जाके आप वीडियो को देख सकते हैं और अपनी तैयारी को जान सकते हैं। इसी के साथ में हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो लाइक शेयर जरूर करें। आज का पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है और उत्तर देने का प्रयास कीजिए। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। पहला क्वेश्चन है, बताने का प्रयास कीजिए साथ ही इसका आंसर क्या होगा। हे देवो हे देवो, यह नियम सृष्टि में सदा अटल है। रह सकता है वही सुरक्षित जिसमें बल है। निर्बल का है नहीं जगत में कहीं ठिकाना। रक्षा साधक उसे प्राप्त हो चाहे नाना। उपरोक्त पंक्ति में कौन सा छंद है बताएंगे। दोहा, सोठा, चौपाई, रोला। सबसे पहले मंत्रों की गिनती कर लेते हैं। इसमें दो है, दो दो दो, एक 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 एक, दो दो चार, दो छः, दो आठ, दो 10, एक 11। 11, अगले में 13, 11 13, 11 13, 11 11 13 मात्राएं सोठा में होती हैं और 13 11 13 11 13 11 13 11 मात्राएं दोहा में होती हैं। ठीक है साथी, इसका आंसर हो जाएगा सोठा। चौपाई में कुल 16 मात्राएं होती हैं, 16 मात्राएं होती हैं। दोहा में 11 मात्राएं, सोठा में 11 13 मात्राएं होती हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। आपकी स्क्रीन पर उत्तर देने का प्रयास कीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 है, एक वस्तु या व्यक्ति की दूसरी वस्तु या व्यक्ति से तुलना की जाती है तो वहाँ पे कौन सा कारक होता है। अगर तुलना अलग या तुलना की बात है, अलग या तुलना की जाए तो वहाँ अपादान कारक होता है, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 आपकी स्क्रीन पे। क्वेश्चन नंबर 3 है, उसे क्या पता जिसे कभी कोई कष्ट न हुआ हो में कौन सा सर्वनाम है। सर्वनाम बताना है, कौन सा सर्वनाम है। यहाँ पे जानेंगे उसे जिसे संबंध, एक दूसरे से संबंध जुड़ रहा है। जहाँ पे संबंध जुड़ता है वहाँ पे संबंध का वाचन संबंध वाचक कारक होता है। यहाँ पे जो संबंध जुड़े, जिसका जिससे जो जैसा बोएगा वैसा पाएगा, संबंध, जो संबंध जुड़ता है, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन पे। पंछी रात में सोते हैं, इस वाक्य को भाववाच्य में बदलिए। भाववाच्य में बदलिए। पंछियों द्वारा रात में सोया जाता है, पंछियों से रात में सोया जाता है, पंछी रात में सोते हैं, पंछी से रात में सोया जाता है। बताएंगे साथी। ये तो सेम वाक्य हो गया, सेम है, सेम वाक्य हो गया। पंछी रात में सोया जाता है, पंछी रात में सोते हैं, यहाँ पे ये बहुवचन है, ये बहुवचन है, बहुवचन है तो एक वचन कतई नहीं हो सकता, ये एक वचन है इसलिए ये आंसर नहीं होगा। पंछियों से रात में सोया जाता है, इसका आंसर हो जाएगा बी, पंछियों से रात में सोया जाता है, ये बहुवचन भाववाच्य, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 आपकी स्क्रीन पे। और बरसने से पहले ही उड़ जाते हैं पानी के घन, यानी बादल। हृदय समर्पण से पहले ही आंसू ही गिर जाता है मन। बताएंगे इसमें कौन सा अलंकार है। और बरसने से पहले ही उड़ जाते हैं पानी के घन, यहाँ पे बादल बरसने से पहले, जब बादल बनेंगे तभी बारिश होगी, यानी यहाँ पे इस पंक्ति में बढ़ा चढ़ा की बात की जा रही है। बढ़ा चढ़ा के बात, बढ़ा चढ़ा की बात की जा रही है। जहाँ पे बढ़ा चढ़ा की बात हो वहाँ पे अतिशयोक्ति अलंकार होता है, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 आपकी स्क्रीन पे। उत्तर देने का प्रयास कीजिए। दिए हुए शब्दों में भिन्न अर्थ वाला शब्द है। आत्मजा, नंदिनी, भार्या, कन्या। सबसे पहले जानेंगे आत्मज। आत्मज, आत्मज पुत्र को कहते हैं। अगर इसमें आत्मजा लगा दिया जाए, आ लगा दिया जाए, आत्मजा, ये पुत्री को कहते हैं। उसी प्रकार तनय होता है, तनया होता है। आत्मजा, नंदिनी, भार्या, आत्मजा, नंदिनी, कन्या, ये शब्द पुत्री के पर्यायवाची हैं, समानार्थी हैं। कन्या, भार्या, भार्या का मतलब होता है पत्नी, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, भिन्न अर्थ वाला ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 7 है आपकी स्क्रीन पे। उत्तर देने का प्रयास कीजिए। बहुव्रीहि समास का, बहुव्रीहि समास नहीं है। त्र्यंबक, वजांग, कामचोर, गोपाल। त्र्यंबक यानी शिवजी से संपर्क है, 3 नेत्र वाले शिवजी। वजांग यानी इंद्र जी से सीधा संबंधित है। गोपाल यानी कृष्ण जी, गाय को पालने वाला, चराने वाला कृष्ण जी। कामचोर, काम से जी चुराने वाला, काम से जी चुराने वाला, कामचोर। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। यहाँ पे कौन सा समास है, द्वंद्व, द्वंद्व समास। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 आपकी स्क्रीन पे। क्वेश्चन नंबर 8 है, निराला की साहित्य साधना किस आलोचक की पुस्तक है। बताएंगे निराला की साहित्य साधना किस आलोचक की पुस्तक है। नामवर सिंह, शिवदान सिंह चौहान, डॉक्टर नोगेंद्र, रामविलास शर्मा। रामविलास शर्मा जी परंपरा, परंपरा का मूल्यांकन के लिए भी जाने जाते हैं। मूल्यांकन इनकी प्रसिद्ध रचना है। इसका आंसर हो जाएगा डी, रामविलास शर्मा जी निराला की साहित्य साधना और परंपरा का मूल्यांकन के लिए जाने जाते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9 आपकी स्क्रीन पे। क्वेश्चन नंबर 9 है, आवश्यकता से अधिक धन संपत्ति एकत्र न करना वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द है। एक शब्द बताएंगे कौन सा है।
अश्तेय है अपरिग्रह, कृपणता, सदाचार। अश्तेय मतलब चोरी न करना, अश्तेय का मतलब होता है चोरी न करना, चोरी न करना। अपरिग्रह यानी धन संचय न करना, धन संचय न करना। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, आंसर बी, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है, देखेंगे साथी, निम्नलिखित में से अशुद्ध शब्द समूह का विकल्प छांटिए। राजमार्ग ऋणी होशियार, श्रीमती हंसनी मूर्ति, षड्यंत्र ज्योत्सना श्राप, जागृति दिनांक प्रभु। राजमार्ग सही है, राजमार्ग ऋणी होशियार ये सही है, श्रीमती हंसनी मूर्ति ये भी सही है, षड्यंत्र सही है, ज्योत्सना गलत है, ज्योत्सना ऐसे लिखा जाता है, ज्योत्सना ये सही है, जागृति दिनांक प्रभु से ये भी सही है, यानी कौन सा गलत होगा, इसका ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, ये गलत है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11 आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 11 है, वाक्य के अशुद्ध भाग का चयन कीजिए, शीर्षक का छोटा, आकर्षक और विषय से संबंध रखना चाहिए। शीर्षक का छोटा, आकर्षक और संबंध, विषय से संबंध रखना चाहिए, बताएंगे साथी। यहाँ पे होना चाहिए था शीर्षक का छोटा, आकर्षक और विषय से संबंध होना चाहिए, या संबंधित होना चाहिए, होना चाहिए, या विषय से, या तो यह होना चाहिए, या विषय से संबंधित होना चाहिए, विषय से संबंधित होना चाहिए, या तो यह होना चाहिए था, दोनों में से कोई एक होना चाहिए था, संबंधित होना चाहिए, यहाँ पे रखना चाहिए, नहीं होगा, इसका आंसर हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12 आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 12 है, गेहूं और गुलाब की रचना विधा है, किस विधा की रचना है, उपन्यास है, कहानी है, नाटक है, संस्मरणात्मक रेखाचित्र है, बताएंगे साथी। संस्मरणात्मक रेखाचित्र किसी की याद में रेखाचित्र के माध्यम से दर्शाना, रेखाचित्र माध्यम है, रेखाचित्र किसी की याद में रेखाचित्र के माध्यम से उसकी रचना करना। गेहूं और गुलाब एक संस्मरणात्मक रेखाचित्र है जो रामवृक्ष वेनीपुरी की रचना है, रामवृक्ष वेनीपुरी जी की रचना, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13 आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 13 है, जुलूस उपन्यास के लेखक हैं, जुलूस उपन्यास के लेखक कौन है, नागार्जुन जी, मोहन राकेश, कमलेश्वर, फणीश्वरनाथ रेणु, बताएं। फणीश्वरनाथ रेणु जी की कुछ रचनाएं जैसे मैलांचल, मैलांचल, मैलांचल के बाद ठुमरी, ठुमरी, कितने चौराहे, कितने चौराहे आज के लिए जाने जाते हैं। जुलूस उपन्यास फणीश्वरनाथ रेणु जी का है, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14 आपकी स्क्रीन पर। निम्नलिखित में से वाक्य के शुद्ध रूप का चयन कीजिए। कौन सा वाक्य शुद्ध है उसका चयन करना है, उससे अनुत्तीर्ण होने का संशय है, उसे अनुत्तीर्ण होने का शक है, उसे अनुत्तीर्ण होने की आशा है, उसे अनुत्तीर्ण होने की आशंका है। आशा हमेशा पॉजिटिव चीज़ के लिए लगाई जाती है, शक यानी हमेशा किसी व्यक्ति पे संदेह होना चाहिए, शक होना चाहिए। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उसे अनुत्तीर्ण होने की आशंका है, यानी निगेटिव टी, निगेटिव ऋणात्मकता यहाँ पे आ रही है, ऋणात्मकता, यहाँ ऋणात्मकता को दर्शाती है, इसका आंसर हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, बताएंगे कितने पाकिस्तान नामक उपन्यास के लेखक कौन है, राजेंद्र कुमार, कमलेश्वर, सत्यप्रकाश मिश्र, खुशवंत सिंह। कमलेश्वर जी 1 सड़क 57 गलियाँ, 1 सड़क 57 गलियाँ के लिए भी जाने जाते हैं। इनका कितने पाकिस्तान किसकी रचना है, कमलेश्वर जी की रचना है, याद रखें। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16 आपकी स्क्रीन पे। क्वेश्चन नंबर 16 है, सुहाग के नुपुर की रचयिता है, निराला जी हैं, मोहन राकेश, अमृतलाल नागर, प्रेमचंद। अमृतलाल नागर जी का कुछ रचना है जिसके लिए वो जाने जाते हैं, अमृत और विष प्रसिद्ध रचना है, अमृत और विष। अमृत और विष के बाद मानस का हंस, मानस का हंस, मानस के हंस के बाद बूंद और समुद्र, बूंद और समुद्र, बूंद और समुद्र के बाद टुकड़े टुकड़े दास्तान, टुकड़े टुकड़े दास्तान। सुहाग के नुपुर अमृतलाल नागर जी की इसकी रचयिता है, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 17 है, इनमें व्यक्तिवाचक संज्ञा कौन सी है, बताएंगे। मांडवी, घरेलू, भला, स्वतंत्र, बताएंगे। मांडवी नदी का नाम है, मांडवी नदी का नाम है, एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है, क्या है, व्यक्तिवाचक। व्यक्तिवाचक संज्ञा जो दुनिया में अकेला जिसके जैसा और न हो, जिसके जैसा और न हो, जिसके जैसा और न हो, इसका आंसर हो जाएगा ए इज द राइट। भला क्या है, विशेषण है, भला आदमी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18 आपकी स्क्रीन पे। क्वेश्चन नंबर 18 है, जिंदा शब्द क्या है, जिंदा क्या है, अव्यय है, विशेषण है, धीरे धीरे है, सर्वनाम, बताएंगे साथी जिंदा क्या है। जैसे हमने लिखा जिंदा आदमी, जिंदा आदमी, आदमी क्या है, संज्ञा शब्द है, संज्ञा शब्द है, और जो संज्ञा की विशेषता, आदमी कैसा है, जिंदा है, जो संज्ञा शब्द की विशेषता बताते हैं उसे क्या कहते हैं,
विशेषण, जो संज्ञा शब्द की विशेषता बताते हैं उसे क्या कहते हैं? विशेषण। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19 आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 19 है, निम्नलिखित में से कौन सा अंतस्थ वर्ण का उदाहरण है? बताएंगे साथी। अंतस्थ व्यंजन सबसे पहले जानेंगे। अंतस्थ व्यंजन य, र, ल, व, ये क्या होते हैं? दंत तालव्य होते हैं। दंत तालव्य वर्ण उच्चारण के आधार कहे जाते हैं दंत तालव्य। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। दंत तालव्य व, य, र, ल, व सभी होते हैं। इसका आंसर हो जाएगा डी। ऊष्म व्यंजन टठ है, अघोष टठ है, कंठ, ये इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 है, निम्नलिखित शब्दों में बताइए किस शब्द में उपसर्ग और संधि दोनों है? बताना है उपसर्ग और संधि दोनों है। बताएंगे साथी। ऑप्शन ए है अभी, अभी प्लस इष्ट, अभी प्लस इष्ट। यहाँ पे अभी क्या है? ये उपसर्ग है, उपसर्ग है। यहाँ पे छोटी ई से दीर्घ ई का निर्माण होता है। यहाँ पे दीर्घ स्वर संधि है, दीर्घ संधि भी है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अभी प्लस मत, अभी प्लस नहीं, अभिनव, इसमें कोई सन नहीं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21 आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 21 है, हिंदी की उत्पत्ति किस अपभ्रंश से हुई है? बताएंगे साथी, हिंदी की उत्पत्ति किस अपभ्रंश से हुई है? हम जब हिंदी साहित्य का विकास पढ़ते हैं उसमें मध्य आर्यकालीन जब भाषा पढ़ते हैं, जो 500 BC से 1000 AD तक जिसकी समय है, ये 3 भागों में इसका विकास हुआ है। 3 भाग कौन कौन से? पहला पाली है, पाली के बाद आता है प्राकृत, पहला है प्राकृत, पाली पहला प्राकृत है, प्राकृत, फिर अपभ्रंश। इसे प्रथम प्राकृत भी कहते हैं, पाली को प्रथम प्राकृत भी कहते हैं, पाली को प्रथम प्राकृत भी कहते हैं। अपभ्रंश से सौरसेनी अपभ्रंश का विकास हुआ, इससे सौरसेनी अपभ्रंश से विकास हुआ, जिससे पश्चिमी हिंदी का विकास हुआ। पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती है सौरसेनी अपभ्रंश। सौरसेनी अपभ्रंश के अंतर्गत पश्चिमी हिंदी, गुजराती पहाड़ी आदि भाषाएं इसके अंतर्गत आती हैं, और हिंदी की उत्पत्ति सौरसेनी अपभ्रंश से हुई है। ठीक है सर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22 आपकी स्क्रीन पर। स्वरों को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? हल, अच, प्लुत, मूर्धस्य। सबसे पहले जानेंगे स्वर कितने होते हैं। स्वर 11 होते हैं। लिखित के रूप में लिखित स्वर कितने होते हैं? लिखित के आधार पर 13 होते हैं, जिसमें अंग और अ बढ़ते हैं। उच्चारण के आधार पर 10 होते हैं। री जो एक व्यंजन है, उच्चारण के आधार पर री नहीं काउंट होता है। संस्कृत में इसका आंसर हो जाएगा अच संस्कृत में स्वर को कहते हैं, और हल व्यंजन को कहते हैं। संस्कृत में व्यंजन को हल कहते हैं। इसका आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23 आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 23 है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग पुल्लिंग है? बताएं। स्त्रीलिंग पुल्लिंग है, कौन सा शब्द है? पुल्लिंग है। कपट, सुंदरता, मूर्खता, निद्रा। हमने कहा निद्रा ली गई, ये कैसा है? स्त्रीलिंग है, ये स्त्रीलिंग शब्द है। मूर्खता की, ये भी क्या है? स्त्रीलिंग है। सुंदरता दिखी या दिखा नहीं, सुंदरता दिखी, ये भी नहीं होगा। कपट क्या है? पुल्लिंग है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24 आपकी स्क्रीन पे। उत्तर देने का प्रयास कीजिए। क्वेश्चन नंबर 24 है, गुड़िया का बहुवचन क्या हुआ? इया बन जाता है बहुवचन के टाइम पे। बहुवचन इया जब प्रत्यय जोड़ता है तो इया बन जाता है। इसका आंसर हो जाएगा सी, गुड़िया। याद रखें। अगला क्वेश्चन है आज का आखिरी और अंतिम क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25 आपकी स्क्रीन पर। चौथाई शब्द में विशेषण है। आवृत्ति, विशेषण, गणना, क्रम, अपूर्ण बोधक। गणना बोधक विशेषण 2 प्रकार के होते हैं, एक पूर्णांक बोधक, एक अपूर्णांक। पूर्णांक में जाता है 1, 2, 3, 4 आदि। पूर्ण होते हैं जो अपने आप में 10। अपूर्णांक में आधा, पौना, सवा, चौथाई, तिहाई, जो 1/4 होता है, चौथाई। इसका आंसर हो जाएगा डी, अपूर्णांक बोधक विशेषण के अंतर्गत चौथाई आता है। क्रम में आता है पहला दूसरा। आवृत्ति में 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना, 4 गुना आदि आते हैं। याद रखेंगे। आज के लिए बस इतना से साथ ही बताएंगे क्लास कैसी लगी।
क्लास अच्छी लगी हो तो वही काम अपना कर दीजिए जो एक काम आपको करना रहता है, लाइक शेयर कर दीजिए। आज के लिए बस इतना ही बताएँगे, आपका स्कोर क्या रहा, अपना स्कोर बताएँगे साथी। और इसी के साथ में आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए।